students, how are you? I hope you all are good students. So today we are going to read this chapter which name is Mystery of the Missing Parrot. तो मिसिंग पैरेट की क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है बेटा, उससे रिलेट करता हुआ चैप्टर है. देन फर्स्ट वी विल लुक अप वार्म अप. How will you feel if your pet animal suddenly disappears? Would you go in search of it? The story is about a pet parrot, Chicky, who was stolen by a magician and kept uncaged on a strange island. Read the story to learn who kept her captive and how she was rescued. So क्या कभी बेटा आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो कोई आपका पेट एनिमल होता है, ठीक है, पैरट हो सकता है, डॉग, कैट, कोई भी, कि वो अचानक से गायब हो गया हो. देन तुम क्या करते हो उसको ढूंढने के लिए? ये स्टोरी उसी से रिलेट करते हुए बेटा कि पैरट के बारे में है जिसका नाम है चिकी, और वो चोरी हो जाता है एक मैजिशियन के द्वारा और उसको अंगेज कर लिया जाता है, कैप्ट अनकेज्ड ऑन अ स्ट्रेंज आइलैंड पर. उस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से यहाँ पर कैप्टिव एंड हाउ शी वॉज रेस्क्यूड. यस, रूपिन ने लिखा रूपिन. ओके बेटा, जो रूपिन ये लड़के का नाम है, ये लिखता है रूपिन. ठीक है, अब वो लिखता है, अब जैसे वो लिखता है तो पहले की तरह थोड़ा एटर बिगेन टू स्लिप डाउन, और यहाँ से पी वर्ड डिसअपियर हो जाता है, हट जाता है, और यहाँ पर क्या दिखाई देता है? रूपिन की जगह रुएन. ओके, और रूपिन अपनी आंखों को मलता है और देखता है सेकेंड टाइम एंड वंडर्ड व्हाट वाज हैपनिंग. ये क्या हो रहा है? रूपिन की जगह रुएन क्यों लिखा जा रहा है? दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज ऑन द पार्ट ऑफ द आइलैंड. एवरी ईयर हिज पेरेंट्स बॉट हिम हियर फॉर अ हॉलीडे. ही डिडंट लाइक द प्लेस मच सिंस ही डिडंट हैव many friends. There was no even any bird or animal to live in up the palace. It was early quiet, but his grandson Summer with him. अब यहाँ पर बेटा जो फर्स्ट टाइम था, जैसे यहाँ पर ऐसा तो नहीं था he was on this part of the island, इस आइलैंड पर वो फर्स्ट टाइम आया था क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है ना, वो हॉलीडे में उसको वहीं पर लेके आने वाले थे. मतलब डेली लेकर आते थे, जैसे होता है ना छुट्टियाँ पड़ जाती है, आप जाते हो तो ओकेजनली या वेकेशन में वहाँ पर आते थे. उनके दादाजी वहाँ पर रहते थे रूपिन के. तो वो जगह थी ना बेटा जो आइलैंड, वो काफ़ी शांत था, वहाँ पर किसी तरह का शोर शराबा नहीं, कोई उसके फ्रेंड भी नहीं थे, इसलिए उसको ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता था वहाँ पर, क्योंकि फ्रेंड नहीं होंगे तो किस बच्चे को अच्छा लगेगा. कोई बर्ड नहीं उसके साथ, कोई एनिमल नहीं, कुछ नहीं दिखाई देता था, सिर्फ और सिर्फ शांति ही वहाँ पर बनी हुई थी. और उसके फादर समर पर वहीं पर उसको लेकर आते थे ताकि समर वेकेशन वहीं पर वो स्पेंड करे. रूपिन हैड वंस आस्क्ड हिज ग्रैंडडैड व्हाई देयर वाज नॉट वन सिंगल एनिमल ऑन द आइलैंड. अब रूपिन जो है वो अपने ग्रैंडडैड से पूछता है, ग्रैंडडैड जो थे दादाजी, उनसे पूछता है कि ग्रैंडडैड यहाँ पर कोई सिंगल एनिमल भी इस लाइन पर क्यों नहीं है. Granddad had pointed to a big rock sitting in the sea and told him the people said there was a ferocious monster lurking in there. Over time ate up all the little creatures of the island. He said the rock became the monsters at the night and turned into a rock by daytime. Granddad बताते हैं एक रॉक की तरफ इशारा करते हुए कि उन्होंने बताया यहाँ पर एक बहुत सारा मोन्स्टर रहता था, एक फ्यूरियस बहुत ज़्यादा भयानक मोन्स्टर था, राक्षस रहता था, जिसने सभी क्रिएचर्स को खा लिया. यहाँ पर वो जो रॉक है ना, वो क्रिएचर एक मोन्स्टर है, वो ओके, एक बड़ा सा राक्षस है जिसने सबको खा लिया और वो फिर रॉक बन गया. देन नो वन एवर वेंट देयर. द स्टोरी मेड रूपिन सडर. द रॉक इंडेड लुक्ड लाइक अ, और इसलिए वहां पर कोई भी नहीं जाता है. ओके, कोई वहां पर रॉक पर जाता ही नहीं है क्योंकि सब क्या सोचते हैं कि वो तो राक्षस है, एक मोन्स्टर है, एक डेमन है. Fire monsters. So even though Rupin loved frolicking in the sea, he wouldn't venture out too far without his granddad. But now that he was all of 7, he took a few little chances and explored the island from time to time. अब वहाँ पर मॉन्स्टर के बारे में जैसे ही दादाजी ने बताया, और इवन दो रूपिन जो है वो काफ़ी लव्ड करता है फ्रॉलिकिंग से इन द सी, कि मतलब जो फ्रॉलिकिंग होती है, फ्रॉलिकिंग मीन्स क्या बताया बेटा यहाँ पर? प्लेइंग. ठीक है, उसको खेलना वेलना सब चीज़ें पसंद थी, खेलने के लिए वो वहाँ जाता था, सी पर वेंचर आउट करता था, और साथ में विदाउट हिज ग्रैंडडैड, तो ग्रैंडडैड के बिना ही वहां पर दूरी से निकल गया. देन ऑल द 7 ही टुक हिज, और फिर सारे के सारे वो सब साथ चले जाते हैं, मतलब वो तो जाता ही है. फ्यू लिटिल चांसेस एंड एक्सप्लोर द आइलैंड, ताकि वो और पता लगा पाए कि आइलैंड पर टाइम टू टाइम क्या होता है. देन उसके बाद ऑन वन सच ट्रिप, और एक ट्रिप पर गए तो रूपिन डिस्कवर करते हैं एक स्मॉल विलेज एट द फार एंड ऑफ द आइलैंड वेयर हिज ग्रैंडडैड एवर had never taken him. There he
chanced upon a rugged old magician performing fascinating tricks on the roadside। और जैसे ही वो ट्रिप पर जाते हैं तो रूपिन तो चाहता ही था नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना, तो वहाँ पर जाते हैं उसको एक स्मॉल विलेज नज़र आता है जो काफ़ी दूर था उस आइलैंड पर, और वहाँ पे ग्रैंडडैड उसको कभी भी नहीं लेकर गए थे। देन वहाँ पर जाकर वो एक मैजिशियन को देखता है जो परफॉर्म कर रहा था, फैसिनेटिंग तरीके से ट्रिक दिखा रहा था रोड साइड पर। विलेजर्स क्लैप्ड अराउंड एज द मैजिशियंस मटर्ड छू मंतर हु एंड ब्रॉट आउट अ रॉबिट फ्रॉम हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड दैट स्वेप्ट हिज टोज। Rupee's eyes grew wide as he made colorful feathers evaporate from his back turban and disappear into thin air, just like that, leaving everyone stunned। अब विलेजर्स तो बेटा क्लैप कर रहे थे, मैजिशियन वहाँ बैठा है अपना जादू दिखा रहा है, छू मंतर बोल रहा है। देन वो अलग अलग से तरीके से एंड ब्रॉट आउट अ रैबिट, रैबिट को निकालता है एक लॉन्ग वाइट बियर्ड से, ठीक है, एक लॉन्ग वाइट बियर्ड जो थी उसकी दाढ़ी, उसमें से क्या निकालता है, एक रैबिट को निकालता है। ओके, स्वैप्ड हिज टोज, और वहाँ पर रख देता है। फिर रॉबिन जो है वो देखता है ये क्या क्या चीज़ें कर रहा है, कलरफुल फैदर है उसके, एवोपरेट करता है ब्लैक टर्बन को, ब्लैक टर्बन डिसअपियर हो जाती है हवा में, बिल्कुल गायब हो जाती है, और सबके सब वहाँ पर स्टन रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। Rupin was so taken in by the trick that they made more trips the villagers later, but never again did he see the magician. The villagers said they moved from village to village performing tricks. अब उसने तब तो देख लिया था बेटा मैजिशियन को, उसने अपनी ट्रिक दिखाई। अब रॉबिन चाहता था कि जो रुपिन था वो चाहता था कि मैं इस मैजिशियन को दोबारा देखूं, लेकिन वहाँ के विलेजर्स बताते हैं कि वो जो मैजिशियन था बेटा वो परफॉर्म करता है अलग अलग ट्रिक, और अलग अलग गाँव में जाकर वो विलेज टू विलेज मूव करता रहता है। एवर सिंस द मैजिशियन लेफ्ट रुपिन फेल्ट डिसोलेट अगेन विद नथिंग मच टू डू। So this granddad decided to cheer him up with a gift. He gave him a splendid red and blue parrot that could speak like human beings. Granddad used to be a sailor and had it specially shipped by the Thailand from him. Thereafter, whenever Rupin went, the parrot went him and perched on his shoulder. He would say, "Hello, I am Rupin," and the bird learned too. Then every sense of magician left. जैसे ही मैजिशियन वहाँ से चला जाता है तो ग्रैंडडैड उसके लिए क्या लेकर आते हैं, रुपिन के लिए बेटा एक पैरट लेकर आते हैं, ठीक है, ताकि वो पैरट से बातें करे, खुश रहे, क्योंकि वो जो स्पेंड करे ताकि उसका जो टाइम है वो उसके साथ इंजॉय कर पाए। और ग्रैंडडैड जो थे वो एक सेलर थे बेटा, स्पेशली वो शिप फ्रॉम द थाईलैंड फॉर हिम, ठीक है, थाईलैंड के लिए लेकर जाते थे शिप वगैरह को। और रुपिन वेंट, द पैरट वेंट विद हिम पर्च्ड ऑन हिज शोल्डर, ताकि वो शोल्डर पर बैठा रहे, सब चीज़ें इंप्रेस करे, डिसॉल्व करे और आइसोलेटेड करते हुए उनको देखे। ही वुड से हेलो आई एम रुपिन, और क्या बोलता है वो कि देखो मैं रुपिन हूँ। यस, द बर्ड लर्न्ड टू repeat that after him. Her named her Chicky and never had a dull moment since then. That is till the day Chicky went missing. अब वो जैसे जैसे बोलते थे ना मैं रुपिन हूँ, तो वो भी रुपिन बोलता था, और उसका जो पैरट का नाम उन्होंने क्या रखा, चिक्की रखा। और उसके शोल्डर पर देख पा रहे हो आप जैसे कलरफुल ये बिल्कुल बर्ड था, और ये पैरट उसके हमेशा कंधे पर बैठा रहता था। तो एक दिन क्या होता है, चिक्की वेंट मिसिंग, मिसिंग हो जाता है। इट वॉज स्ट्रेंज हाउ चिक्की डिसअपियर। रुपिन नेवर केप्ट चिक्की इन अ केज since he felt it was rather a merciless thing to do. चिक्की वॉज ऑलवेज पर्च्ड ऑन हिज विंडो सिल। देन काफ़ी स्ट्रेंज हो जाता है कि चिक्की कैसे डिसअपियर्ड हो सकता है, मैंने तो उसको कभी केज में भी बंद नहीं किया, कभी पिंजरे में भी बंद नहीं किया, और चिक्की ऐसे कैसे कहाँ जा सकता है। चिक्की वॉज ऑलवेज पर्च्ड ऑन हिज विंडो सिल, और वहीं पर बैठा रहता था। ही वुड फीड हर सीड्स एंड वंस इन अ डे ही वुड फ्लाई ऑफ फॉर हाफ एन आवर टू रिटर्न टू रुपिन ऑन हर ओन। One such afternoon, Chicky flew off and didn't return. The evening went by and the next, but there was no trace that bird. Rupin's grief knew no bounds. The next day, he decided to go out on his own in search of his beloved pet. अब जैसे उसको बेटा खाना देते होंगे, सीड्स प्रोवाइड कराते होंगे, खिलाते होंगे, तो कुछ टाइम के लिए वो उड़ जाता होगा, लेकिन हाफ एन आवर के बाद वो वापस आ जाता था रुपिन के पास। लेकिन अभी तो वो आया ही नहीं अब की बार। तो ऐसा क्या हो गया है इवनिंग तक कि वो वापस ही नहीं आया। तो रूपी जो है वो काफ़ी परेशान हो गया, रुपिन परेशान हो गया, एंड न्यू नो बाउंड्स, उसको पता नहीं था क्या करना है। देन नेक्स्ट डे ही डिसाइडेड टू गो आउट ऑन हिज ओन इन सर्च ऑफ हिज बिलव्ड पेट। उसने सोचा कि मैं अपने प्यारे पेट को खुद ही सर्च करूंगा और ढूंढ के लेकर आऊंगा, ये उसने डिसाइड किया। देन रुपिन एंड हिज ग्रैंडडैड इंक्वायर्ड ऑल ओवर द आइलैंड and the village, but no one had seen Chicky. Finally, there was just one place left. Yes, it was the teeny island of the monstrous rogue. Granddad was horrified. Rupin, you shall not go there. It is
far too dangerous. But Rupin's heart was so heavy with grief that he just had to find out for himself. One day after lunch, he quietly set off on his own. Rupin asked a boatman to take him there. At first, the boatman refused. Rupin offered to pay him for it. The boatman hesitatingly agreed, rowing away furiously as soon as he had dropped him off. और रुपिन ने तो अब सोचा, ग्रैंडडैड ने उसको मना किया था, उसके दिमाग में क्या आ रहा था बेटा, रुपिन के दिमाग में कि वो जो रॉक है ना जिसमें मॉन्स्टर रहते हैं वहां पर ना चला गया हो। अब उसके दिमाग में था कि मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं पर नहीं मिला चिक्की, तो उस रॉक पर हो सकता है। ग्रैंडडैड ने तो बिल्कुल मना किया था और बोला था, ग्रैंडडैड वाज हॉरिफाइड, काफी डरे हुए थे कहीं रुपिन वहां ना चला जाए। लेकिन रुपिन जो है वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे वहां जाना है और चिक्की को ढूंढ कर लाना है। बोटमैन से बात करता है वो जाने के लिए, ओके, आफ्टर लंच। और जो बोटमैन होता है पहले तो उसको मना कर देता है कि नहीं जाना, ओके। उसको मना करने के बाद, रिफ्यूज करने के बाद, फिर जो रुपिन होता है उसको पैसे के लिए ऑफर करता है। पैसे ऑफर करता है तो जो बोटमैन होता है वो एग्री हो जाता है हेजिटेंटली, मतलब थोड़ा सा घबराहट के साथ, उसको डर तो लग रहा था, उसको यस बोल दिया और फटाफट रुपिन को वहां छोड़ा और निकल गया। रुपिन्स हार्ट पाउंडेड, द सैंड अराउंड द रॉक वाज स्कॉचिंग हॉट as if the monsters was breathing fire, and this was a big opening on one end, at least looked like a gigantic mouth with sharp fangs, and when he went in there it turned out to be a dead end. Rupin didn't know what to do next. Chicky was nowhere to be seen. There were dry twigs all around him, and idly picked them up and arranged them into a word hello, he roared. The sun made beads of perspiration trickles down the forehead. He looked up and wiped it away with a back of his hand. Then he looked down for more twigs when suddenly his eyes fell on the word he had arranged with his sticks. अब वहां पर ढूंढने के लिए जाता है बेटा। रॉक जो थी वो काफी गर्म थी, ठीक है, और उसको क्या लगा था, मॉन्स्टर तो आग निकालता है, ओके, क्योंकि रॉक हो जाती है धूप में काफी गर्म हो जाती है, उसको लग रहा था कि फायर जनरेट करता है, ओके, आग निकालता है, इसलिए वजह से इतनी ज्यादा गर्म है। और लेकिन उस पर तो सूरज की रोशनी की वजह से गर्म पड़ रही थी। वो इधर उधर काफी ढूंढने लग जाता है, देखने लग जाता है, हेलो ही रोट लिखता है। देन द सन मेड द पर्सिस्टेंट टिकल ऑन हिज फॉरहेड, उसके माथे पर पसीना आ रहा है, पसीने को वो वाइप अप कर रहा है, ये सब चीजें वहां पर चल रही हैं। एंड सडनली आइज फेल ऑन द वर्ड ही हैड अरेंज्ड विद हिज स्टिक्स, अ चिली वेंट डाउन द स्पाइन, द ट्विंग्स दैट फॉर्म द लेटर ओ had early disappeared, and in place of hello the word hell menacingly stared back at him. He did that happen? अब वो जैसे ही उस वर्ड को देखता है बेटा, a chill went down his spine, okay, मीन्स और ज्यादा उसको ठंडा हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको पसीने भी आ रहे थे और वो थोड़ा घबरा भी जाता है। द ट्विंग्स दैट फॉर्म द लेटर ओ, और क्या देखता है वो, लेटर ओ को देखता है जो अर्ली डिसअपियर्ड हो गया था इन प्लेस ऑफ हेलो से। हेलो से सिर्फ ओ बन गया था, ओके, सिर्फ ओ नजर आ रहा था। हाउ डिड दैट हैपन, लेकिन ये कैसे हुआ? एट फर्स्ट रूपिन टर्न टू फ्ली, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर टू हिम. ही डिसाइडेड टू फाइंड आउट व्हाट वाज हैपनिंग. द रॉक हैड ऑलवेज लुक्ड फॉरबिडिंग फ्रॉम द डिस्टेंस, बट नाउ वो देख रहा है रुपिन कि ये क्या हो गया है। वो भागना तो चाह रहा था, लेकिन उसकी जो क्यूरियोसिटी थी कि जानने की ऐसा क्यों हो रहा है, वो वहीं पर रुक जाता है और सोचता है जो रॉक है वो हमेशा ऐसा करती है, फॉरबाइडिंग फ्रॉम द डिस्टेंस, ये हमें दूर से तो कैसी नजर आती है, लेकिन यहाँ पर क्या सचमुच ऐसा होता है? ये होस्टाइल तरीके से हो रही है सभी चीजें। Then it was before it. He strangely didn't feel scared. He picked up the same twigs and arranged another word of the same sport. The time he wrote Rupin without thinking much. He stared at it for a while. Nothing happened at first. Then slowly some of the twigs began slipping through the sand and another letter vanished. This time it was the P that disappeared, so that word became ruin instead. What did that mean? Was there an opening through which the twigs were falling? Rupin looked closely into the sand and sticking his fingers about the disappearing twigs, his finger went right in, almost as he sat at nothing to rest on. Suddenly he felt a sharp sting. He let out a yell and brought out his finger. There was a little cut there as if something had bitten it. अब जैसे ही बेटा वो देखने तो लग जाता है स्ट्रेनली तरीके से, उसको स्केर्ड फील तो हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने सोचा नहीं, डर नहीं है, चीजों को सीखना है, देखना है यहाँ पर हो क्या रहा है। और वो क्या करता है, एक ट्विंग्स को पिक करता है और अरेंज करता है वर्ड्स को, ओके, जो वर्ड्स इधर उधर होके अरेंज करता है और एक वर्ड लिखता है रुपिन।
ओके, विदाउट थिंकिंग मच अपना रूपिन वर्ड लिखा। जैसे वो लिखता है कुछ टाइम के लिए, वो देखता है तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्लोली सम ऑफ द ट्विंक्स बिगेन स्लिपिंग। ओके, तो कुछ ट्विंक्स क्या होने लगे, स्लिपिंग होने लग गए थ्रू द सैंड, एंड अनदर लेटर, जो दूसरे लेटर थे वो वैनिश्ड हो गए। और इस टाइम पर जो पी वर्ड था वो फिर से डिसअपियर हो गया था, और क्या बच गया बेटा, ओनली रुएन वर्ड रह गया था। व्हाट डिड दैट मीन, उसको समझ में नहीं रहा था कि इसका मतलब क्या है। वॉज देयर एन ओपनिंग थ्रू विच द ट्विंक्स वर फॉलिंग। रूपिन अब क्लोजली तरीके से सैंड को देखने लग जाता है, अपनी फिंगर को स्टिक करके देखता है, डिस अपीयरिंग जो ट्विंक्स हो गए थे वहां पर अपनी फिंगर को रखता है, स्टिक करता है, फिर से चेक करता है क्या ये चीज़ें सैंड में चली गई हैं या कहाँ पर चली गई हैं। एंड सडनली ही फेल्ट अ शार्प स्टिंग, और फिर उसको शार्प स्टिंग महसूस होता है, कुछ किसी ने काटा। तो उसने सोचा अच्छा मेरी फिंगर को किसी ने काटा है, और वो अपने फिंगर्स को थोड़ा सा येल करते हुए चिल्लाते हुए दूर हटा लेता है। There really are monsters down there, Rupin thought, frightened out of his wits. A sudden echo caught his attention. He strained his ears to catch the sound. There seemed to be someone speaking. Hello, I'm Rupin. Hello, I'm Rupin. He heard loud and clear. Chicky, Rupin thought. Surely he could only be Chicky, but where was she? Rupin put his ears and ground got there, nibbed as well. Excitedly, he brushed away the sand, but all he could see was more and more sand slipping, and through he had go to there and save Chicky. But now, just then, a sharp voice distracted him. Choo mantar choo! It roared furiously, and instinctively Robin sprang away, and right before his eyes and twinks that now read Ruan turned into a crab. The crab looked slightly dazed, and then the scurried into the sand. Rupin looked up in a fear. It was none other than the magician he had seen the village livid. Yes, अब वो चिक्की को ढूंढने लग जाता है बेटा, तो चिक्की चिक्की बोलने लग जाता है। रूपिन सोचता है कि कहीं ना कहीं श्योरली तरीके से चिक्की यहीं पर है, बट वेयर वॉज शी, लेकिन वो कहाँ थी। रूपिन देख रहा है अपनी, यहाँ पर रूपिन पुट हिज ईयर्स एंड द ग्राउंड एंड गॉट द निब्ड एज वेल, लेकिन एक्साइटेडली तरीके से वो ब्रश करते हुए, सैंड को करते हुए, देखते हुए उसको लगता तो है कि यहीं पर है चिक्की, लेकिन वो चिक्की को फिर आवाज देने लग जाता है। ओके, प्रॉपर तरीके से। फिर उसको कुछ शार्प वॉइस भी सुनाई देती है, जैसे कैसी आवाज है, जैसे छू मंतर छू वाली, जैसे वहां पर उसने विलेजेस में देखा था ना बेटा, विलेज में वो जादूगर आया था, तो वही मैजिशियन उसको नजर आया कि कहीं ना कहीं ये उसी की आवाज है। अभी उसको आवाज सुनाई दी थी, और वो रूपिन क्या करता है, स्प्रैंग अवे एंड राइट बिफोर हिज आईज एंड थिंक्स दैट नाउ रीड, क्या कर रहा था, रुएन, और रुएन जो वर्ड लिखा हुआ था बेटा वो चेंज हो गया था अब क्रैब में, और क्रैब को जैसे साइलेंटली तरीके से डैश करते हुए देन सिक्योर्ड इनटू द सैंड। रूपिन देखने लग जाता, थोड़ा डरता तो है कि क्या हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है, वो डरता है। इट वॉज नन अदर देन द मैजिशियन, लेकिन वो समझ गया था ये कोई और नहीं, ये वही विलेज का मैजिशियन है जिसको मैंने देखा था। देन उसके बाद वो हाउ डेयर यू कम हियर, तो उसने क्या बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ कैसे आ गए। ही येल्ड, दिस इज माई होम, यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, यू विल गो विद एनिमल्स, यू शैल बिकम पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ट्रू, बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, ये तो मेरा घर है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। एंड यू गो विद द एनिमल्स, ओके, एनिमल्स के साथ चले जाओ यहाँ से, एंड मेरे एक्सपेरिमेंट का पार्ट मत बनो, यू शैल बिकम पार्ट ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स। ट्रू, नहीं तो तुम भी मेरे एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन सकते हो। बिफोर रूपिन कुड से अ वर्ड, द मैजिशियन स्टैब्ड इन अ टिनी पेबल्स नियर हिज फीट। टू रूपिन horror, the sand beneath him began to give away a loud cracking sound. Below was a dark tunnel with a row of cages stuffed with birds and animals of all kinds. There were terror chickens, monkeys, dogs, cats, mice, moles and snakes. Animal fur, feather, nails and bones lay strewn all over the place. If their processes had been brutally tortured, there were test tubes with all kinds of strange chemicals frightening, and the nuising strength filled the place. अब रोबिन जो देखता है बेटा, रूपिन क्या देखता है वहां पर जाते ही मैजिशियन को, तो जैसे ही मैजिशियन क्या कहता है यहाँ से निकल जाओ, और उसको पैबल मारने लग जाता है उसके फीट में, ठीक है, पैरों में पैबल मारने लग जाता है। तो रूपिन थोड़ा डर तो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहां पर अपनी बहादुरी, अपना करेज शो कर रहा था। और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, वो क्या देखता है, वहां पर बहुत सारे केज हैं, पिंजरे हैं, जिसमें बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, हर तरह के, मंकी को रखा हुआ है, डॉग्स, कैट, माइस, मोल, स्नेक्स, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं, फैदर है, नेल्स है, और वहां पर वो अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है, स्ट्रेंज केमिकल्स को यूज करता है उनके ऊपर, एंड वो पूरा का पूरा प्लेस वहीं से भरा हुआ था और ब्रूटली तरीके से टॉर्चर कर रहा था उन्हीं सबको।
Rupin realized that the sand that gave away was actually resting on a wooden plank. It was marked with the holes through which cages were hung, one of which was Chicky's. The twins must have fallen down one of those holes. Rupin thought that the dismay, even he rejoiced at having found his Chicky once again. The island monster was none other than the magician himself, he realized. Before he could speculate further, the ground under he began to slide away too and felt himself slipping down helplessly. Now what? अब रूपिन को तो रियलाइज हो गया था कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर वगैरह नहीं है, ऐसी कुछ चीज नहीं है, यहाँ पर मैजिशियन है जिसने अपना घर बनाया हुआ है, यहाँ पर वो यहीं पर रहता है और वहां पर क्या बोलता है कि मैं गांव-गांव जाता रहता हूँ, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ही कैद कर लेता है, सबको कैद करके, और चिकी भी यहीं पर कैद है, उसको एक नजर आ जाता है केज और उसमें देख लेता है कि हाँ मेरा चिकी यहीं पर है, तो इसका मतलब वो इधर उधर से लेकर आता है और अपने जादू से, ओके, छू मंतर छू से क्या करता है, इस वॉइस को निकालता है एंड कैचिंग हिम अनवेयर्स. दैट इज इट. Rupin thoughts, having no time to spring away this time. I'm an animal now, he thought gloomily, and he clung on the plank and held his breath, waiting to sprout a tail and horns. Minutes went away, but nothing happened. Then he heard a croak from behind him. To his shock, he saw a toad in the middle of a black turban. The magician had turned into a toad. Who had done that? And he heard a voice crackling with laughter. अब रूपिन बेटा जो सोच रहा था कि हाँ ये मैजिशियन है, वो तो जादूगर था, और वो क्या बोल रहा है, आई एम एन एनिमल नाउ, कि अब मैं क्या एनिमल बन चुका हूँ ग्लूमली तरीके से, और मुझे पकड़ लिया गया है प्लैंक के अंदर, और ब्रेथ करा रहे हैं, स्प्रेड द टेल एंड हॉर्न्स. और कुछ मिनट के बाद ही उसको आवाज सुनने लग जाती है कि जो मैजिशियन है वो चेंज हो चुका था एक मेंढक के अंदर. ओके, देन ही हर्ड अ क्रॉक फ्रॉम बिहाइंड हिम. और ये कौन था, ये टॉड की आवाज थी, ठीक है, ब्लैक टर्बन में से टॉड की आवाज आ रही थी और मैजिशियन यहाँ पर बदल चुका था एक टॉड के अंदर. एंड हु हैड डन दैट? देन ही हर्ड अ वॉइस क्रैकलिंग विद लाफ्टर, और हंसने की आवाज आ रही थी. Chicky, Rupin squealed in delight. Clever little Chicky, you saved my life. It really was Chicky. Rupin managed to climb out with difficulty and saw the sight and made him sign in relief. Out of the sea was the granddad and the boat and the policeman is now. और चिक्की चिक्की बोलते हुए अब उसको पता चल गया था कि हाँ कि चिक्की यहाँ पर ही है. रूपिन स्क्वेल्ड करने लग जाता है खुशी से कि हाँ ये मुझे मिल चुकी है, और जो मैजिशियन है वो अब एक टोड में चेंज हो चुका है. रूपिन मैनेज करता है, चढ़ने की कोशिश करता है, डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिलीफ हो जाता है कि अब उसको कौन नजर आ रहे हैं. आउट ऑन द सी वॉज हिज ग्रैंडडैड है, बोट है, और पुलिसमैन भी वहां पर आ चुके थे. नेवर अगेन डिड रूपिन फील लोनली ऑन द आइलैंड आफ्टर दैट. द पुलिसमैन freed all the birds and animals so that the island became alive with beautiful creatures again. The magician, the police said, practiced not just magic but also the sorcery. आप जितने भी पुलिसमैन वहां पर आ गए थे, डैड आ चुके थे, ग्रैंड डैड वगैरह, तो आइलैंड को जितने भी उस पे एनिमल्स सबको केस किया हुआ था बेटा, बंद किया हुआ था, सबको फ्री कर देते हैं और पूरा आइलैंड अब हरा भरा हो गया था. हर जगह पशु पक्षी सब नजर आ रहे थे और सभी क्रिएचर ब्यूटीफुली तरीके से दोबारा आ चुके थे. देन ही वॉज अ क्रूअल मैन हु एक्सपेरिमेंटेड विद एनिमल टू प्रैक्टिस हिज ट्रिक. और अपनी ट्रिक को प्रैक्टिस करने के लिए वो जो एक बोल सकते हो क्रूअल मैन होता है बेटा, कि बहुत ज्यादा खुखार व्यक्ति, एक निर्दालु